एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी शेप और साइज सभी रेस्पेक्ट में यहाँ पर सेम हो। सभी रेस्पेक्ट मतलब कि आपके पास यहाँ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होंगे, तो तीनों साइड सेम होनी चाहिए और तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास दोनों फिगर्स दी हुई हैं, दो ट्रायंगल हैं एबीसी और पीक्यूआर। इसमें आपकी साइड्स यहाँ पर देखेंगे तो 4, 4.5 एंड 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी 4, 4.5 एंड 5 सेंटीमीटर है। साइड्स इक्वल हैं और इनके एंगल्स भी इक्वल हैं। दूसरी पहचान ये है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, क्लास 7th में, कि दोनों फिगर्स को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो हमें एक ही फिगर दिखनी चाहिए, दूसरी फिगर पूरी तरह से उसके पीछे छिप जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को जब आप ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो वर्ड आपकी 4 सेंटीमीटर वाली साइड है वो 4 सेंटीमीटर के ऊपर आपको इसको रखना होगा और 4.5 वाले को 4.5 वाले के ऊपर। तो आप इसको देखेंगे तो अगर आप इसको रोटेट करके लेके आएंगे तो आपका पी वर्टेक्स यहाँ पर आएगा ए के ऊपर और 4 सेंटीमीटर की साइड आपके ऊपर यहाँ पर आ जाएगी रोटेट करने के बाद। ठीक है, यानी कि पी की जगह पी वर्टेक्स आएगा ए के ऊपर, उसके बाद क्यू वर्टेक्स आएगा आपके ऊपर बी के ऊपर और सी वर्टेक्स आएगा आपके सी वर्टेक्स के ऊपर आएगा आपके पास आर। तब ये फिगर जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कौन जो वर्टेक्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो ये हमें देखना होगा। ये नहीं है कि हम कोई भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में। एबीसी लिखा है अगर ऑर्डर हमने, तो हम उसी रेस्पेक्ट में दूसरी फिगर को भी देखेंगे, यानी ए से बी की तरफ मीन्स 4.5 से फिर 5 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ हम जा रहे हैं। ए बी सी ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, तो यहाँ भी हमें यही लिखना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल का जब नाम लिखेंगे तो आप 4.5 वाली साइड से 5 की तरफ जा रहे हैं, तो 4.5 वाली साइड यानी कि ये पी क्यू है, उसके बाद ये है, तो आप यहाँ से पी क्यू आर नाम देंगे इसका। और ओवरलैप करके देख रहे हैं तब भी आप ए के ऊपर वर्टेक्स आ रहा है पी, तो आप ए की जगह पी यूज करेंगे, बी की जगह क्यू और सी की जगह पर आर। तो दोनों ट्रायंगल्स के क्या नाम हो जाएंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके वर्टेक्स हो जाएंगे। तो जब आप फिगर का नाम सही लिखेंगे तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सभी इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है कि जैसे एंगल ए आप देखोगे तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा उस केस में? एंगल पी के, क्योंकि पी और ए वर्टेक्स सेम आ रहे हैं, तो एंगल ए आपका इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, इसी तरह से वर्टेक्स पे भी कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा। पी वर्टेक्स जाएगा ए के साथ, पी कॉरस्पॉन्ड्स टू ए, क्यू टू बी एंड आर टू सी। इसी तरीके से जाएंगे तीनों वर्टेक्स और इनका नाम लिख दिया जाएगा। तो so it is necessary to write the correspondence of the vertices correctly for writing the congruence of triangles in symbolic form। ये हमने बताया भी कि भाई इसको ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो फिर वो उसका आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे। Note that in congruent triangle corresponding parts are equal and we write in short CPCT। यहाँ पर ये वर्ड बार बार यूज होगा CPCT। इस वर्ड को आप बार बार यूज करेंगे। इसको फुल फॉर्म रहेगी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब होता है यहाँ पर कि जो पार्ट एंगल कौन किसके इक्वल है और साइड कौन से साइड के इक्वल है। ठीक, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सभी साइड सभी के इक्वल हो जाती है। जैसे अभी हम देखते हैं इसका पहली जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी वो
SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, और इसको एक्सिम माना है, यानी कि हम यहाँ इसको यूनिवर्सल ट्रुथ लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्योरम के रूप में होंगी, यानी आप पहली प्रॉपर्टी का यूज करके बाकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है एक्सिम 7.1, two triangles are congruent if two sides and the included angles of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। तो SAS से मतलब है साइड एंगल साइड, यही यहाँ पर लिखा है। टू साइड्स हैं, दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल होता है जो दोनों साइड्स के बीच में बनेगा, जो दो साइड्स आपको गिवन होगी। जैसे यहाँ पर 2 और 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो इन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बनेगा वो ये वाला होगा, इन दोनों साइड से मिलकर, AB और BC से मिलकर। तो ये 50 डिग्री जो लिखा है ये इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। तो आपको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए किसी भी ट्राइंगल को आपको मिनिमम यहाँ पर 3 इसके जो पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। ट्राइंगल के 6 पार्ट्स हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, उनमें से आपको 3 ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये 3 पता है तो आप इसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। खाली 2 साइड बता के या 2 एंगल बता के आप, या साइड एंगल बता के आप उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एक एग्जांपल साथ में ये लिखा ही है, इसको प्रूव कर लेते हैं। साइड एंगल साइड से आप कैसे देखोगे? दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास ABC एंड PQR। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो आपको इक्वल गिवन है पार्ट्स, उनको आप चेक कर लीजिए। इसमें देखोगे तो AB, यहाँ से ये AB साइड इक्वल है PQ के, तो हमने लिख दिया AB साइड PQ के इक्वल है। उसके बाद इंक्लूडेड एंगल, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद BC साइड, ये आपकी साइड QR के इक्वल है। ओके, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पर साइड एंगल साइड, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में देखना है। साइड एंगल साइड आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड पहले लिख लीजिए, एंगल बाद में लिख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिगर में आप जब देखेंगे तो वो साइड एंगल साइड बननी चाहिए, साइड एंगल साइड। इनको आगे पीछे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको लिखते समय। ठीक, अब आता है जब आपने देख लिया कि साइड एंगल साइड आपके आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहे हैं, तब आप लिखेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिखते समय आप नाम पर ध्यान देंगे, ऑर्डर पर ध्यान देंगे नाम लिखते समय। अगर आपने पहले फिगर का नाम पहले लिख लीजिए, फिक्स कर लीजिए, कोई भी कुछ भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप इसको ABC भी लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं और CAB भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी आप नाम लिखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही आपको PQR QRA QRP ये सब नाम आपको इसके देखना पड़ेगा। तो हमने पहले ट्राइंगल का नाम मान लिया, अब ABC फिक्स कर दिया कि भाई इसका नाम तो ABC है। अब हम देखेंगे कि A वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डेंस आता है, क्या वो Q के आ रहा है, R के आ रहा है या P के आ रहा है। तो ये आप कैसे देखोगे? आसान सा काम है। जब आपने ABC आपने फिक्स करा है तो अब आप देखो ABC में क्या ऑर्डर चल रहा है। आपका ऑर्डर चल रहा है कि आप पहले 2 सेंटीमीटर वाली साइड से गए और उसके बाद आप 4 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ जा रहे हैं इंक्लूडेड एंगल के साथ। इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ भी आप 2 सेंटीमीटर वाली साइड से चलेंगे, इंक्लूड करेंगे 50 डिग्री एंगल को और फिर 4 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर बन रहा था ABC, तो यहाँ पर आएगा PQR ऑर्डर देखते हुए। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आपको फिगर की जरूरत नहीं है। अब आप इस ऑर्डर से ही, जो आपने एक बार लिख दिया कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो इनको देखते हुए ही आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कि इनके जो बाकी, अभी हमने सिर्फ 3 पार्ट देखे थे ये, तो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो वो कौन से 3 पार्ट्स हैं जो इक्वल होंगे, वो आप फिगर से देख के बता सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने एंगल B और एंगल Q तो इक्वल लिख ही दिया था, अब 2 एंगल बचे हैं आपके पास, तो आप फिगर से देखोगे तो पहला एंगल A बन रहा है, यहाँ से A वर्टेक्स आ रहा है और A वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डेंस है P के। तो यानी कि एंगल A और एंगल P ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप दूसरे वर्टेक्स को देखोगे C और यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डेंस आ रहा है R,
इसका मतलब एंगल सी किसके कॉरस्पॉन्डेंटली हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए, दो साइड पहले से ही इक्वल आप शो कर चुके थे। अब आपको तीसरी साइड पता करनी है। कौन कौन सी साइड आप देख चुके थे उनको देख लो, ए बी बी सी, ए बी बी सी देख चुके हैं, तो आपको तीसरी साइड देखनी है, उसका नाम चाहे ए सी लिखें चाहे सी ए लिखें। अगर आपने सी ए नाम लिखा है, सी और ए इस ऑर्डर में गए हैं आप, तो यहाँ से आर के साथ क्या लिखोगे, पी। इसी ऑर्डर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सी ए लिखें या ए सी लिखें, साइज सेम ही रहेगी। यहाँ पर लिखते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप पी आर लिखें चाहे आर पी लिखें, क्योंकि वो सेम साइड है। भाई इसको ए सी बोले या सी ए बोले, साइड तो सेम है। लेकिन आप वर्टेक्स देख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि सी ए जो है वो आप क्यू आर के इक्वल दिखा दें ना, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो पहला और तीसरा वर्टेक्स है, तो यहाँ भी पहला और तीसरा वर्टेक्स ही लेंगे आप। ओके, इसके बाद इसी के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, तो उसको थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इज ए एस ए। नाम से ही पता चल रहा है, ए एस ए मीन्स एंगल साइड एंगल, और साइड क्या है, इंक्लूडेड साइड है आपकी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दो एंगल आपको पता है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल आ रहा है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल आ रहा है, और साइड बी सी आपके पास ई एफ साइड के इक्वल आ रही है। तो ये तीनों बातें आपने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो इसी तरीके से दिया जाएगा कि आप जो हमें गिवन में होगा या प्रॉपर्टीज का जो भी यूज करके आप तीन आप पार्ट्स इक्वल दिखा देंगे दोनों ट्राइंगल्स के, कि भाई तीन पार्ट इक्वल है यहाँ पर। तो तीन पार्ट इक्वल दिखाने के बाद आप लिख देंगे ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से हो रहे हैं, तो आपने ये दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली है ए एस से। एक आप पढ़ चुके हैं एस ए एस, और एक पढ़ लिया ए एस ए। ओके, आप लिख देंगे ए से कॉन्ग्रुएंस रूल। तीन पार्ट इक्वल दिखाने के बाद आपने दिखा दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके बाकी तीन पार्ट भी इक्वल होंगे। उसको आप लिख देंगे सीपीसीटी, इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर ऑर्डर आप देख सकते हो। हमने नाम क्या लिखा, ए बी सी, यानी हम इस तरफ से गए हैं, इस ऑर्डर पे लिख रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में। तो जब हम इधर से इधर चल रहे हैं तो रास्ते में क्या आ रहा है, पहले एंगल बी आ रहा है, एंगल बी आ रहा है चलते हुए, एंगल बी, फिर साइड है, फिर आपके पास एंगल सी आ रहा है। तो इसी ऑर्डर में यहाँ पर रखेंगे ई, ई के बाद आपका वर्टेक्स आ रहा है एफ। तो आप देखोगे तो आप यहाँ पर ही, ये तो अभी समझाने के लिए है। जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी फिगर ये रोटेट वगैरह होके आ जाती है, कई बार मिक्स फिगर्स हो जाती हैं, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देके आपको करना है। तो ये बन जाएगा आपका ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो दो आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो आपको तीन यहाँ पर इक्वल दिखाने होंगे। एक और देखते हैं। अब हम जानते हैं ये जो ए से प्रॉपर्टी करी है, ए से प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो एंगल इक्वल है आपके। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल होने का मतलब है, जैसे ये है, इसी फिगर में एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, सॉरी एंगल बी और यहाँ से एंगल ई के इक्वल है, और सी एफ के इक्वल है, तो ये दो एंगल तो इक्वल है। तो ये इस थर्ड एंगल के बारे में हम क्या बता सकते हैं। मान लिया ये 50 है, ये 60 है, तो इधर से देखेंगे तो ये इक्वल था, तो ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। तो अगर ये 50 है ये 60 है, तो ये थर्ड एंगल ए कितना होगा, इसको हम 180 डिग्री, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 50 प्लस 60 करेंगे, दैट इज 110, और 180 में से माइनस कर लेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे आप इसको, -50 और -60, दोनों को माइनस कर देंगे, ये ऐड करके माइनस कर दोगे जैसे आप ठीक समझे, तो ये बन जाएगा 70 डिग्री।
इसी तरीके से ये भी 70 आ जाएगा। यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड तो इक्वल होगा ही, क्योंकि तीनों का सम 180 है। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी है आपने ASA, इसमें अगर ऐसा हो जाए कि आपको ये इंक्लूडेड साइड के बजाय ये तीसरा एंगल दे दिया जाए, यानी एंगल बी आपको पता हो, मान लेते हैं एंगल बी पता है, ये साइड पता है BC, और ये वाला एंगल हमें दे दिया होता, तो यहाँ पर साइड, ये एंगल साइड एंगल वाली हमें नहीं पता है, तो हम इसको थर्ड एंगल को फाइंड करने के बजाय हम लिख मान के चलेंगे कि भाई 180 में से माइनस करके वो 1 इक्वल आ जाता है। तो हम उस प्रॉपर्टी का नाम तब हम क्या लिख रहे हैं, AAS, एंगल एंगल साइड। यानी कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसने यही लिखा है कि इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा जो हो जाएगा वो 180 माइनस सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स है वहां पर, उनका सम कर देंगे वहां पर। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे AAS कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये दिया हुआ है हमें, AC इक्वल टू AD, ये फिगर, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, पूरा एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है AB। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो ये 1 और 2 दोनों एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ओके, शो करना है कि ABC और ABD ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीन बातें आपको, ABC ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये आपको इक्वल वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो पहले वाले को क्या करोगे आप, अब आप पहले इनका नाम लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब इन ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या गिवन है, जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखोगे AC और AD इक्वल है, कैसे पता चला, गिवन है। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लिखोगे, इससे आप ऑर्डर में रखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। तो पहला पार्ट ACAD है और उसका कारण क्या है, रीजन आपने ब्रैकेट में लिख दिया, गिवन है। दूसरा, एंगल CAB और DAB इक्वल हैं, एंगल 1 और 2 जो हमने नाम दिए थे वो क्यों इक्वल हैं, क्योंकि वो AB बाइसेक्ट कर रहा है। और तीसरा, AB साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में बीच में यहाँ पर AB साइड आ रही थी, यहाँ ये AB साइड है आपकी। तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी लगी है SAS। इस प्रॉपर्टी के कारण दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप देखोगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BC, ऑर्डर में, ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ से BC, और यहाँ पे ऑर्डर देखोगे तो क्या बन जाएगा, BD। इसका मतलब BC साइड इस ट्राइंगल की ABC की और BD साइड ABD ट्राइंगल की, वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और उसका कारण क्या है, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। तो इसको ध्यान से देख लेते हैं, पहले फिगर में आप देखोगे तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल गिवन है और एंगल गिवन है DAB, DAB यानी ये वाला एंगल आपका गिवन है। इसी तरीके से CBA ये वाला एंगल बनेगा आपका, ये इक्वल है। चलिए आप देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमें। ये पार्ट तो हमें, दो पार्ट हमें इक्वल गिवन आ गए हैं। अब हमें देखना है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। तो आप ट्राइंगल का यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे कोई फिगर बना के नाम लिख लीजिए अपना कि भाई एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल आपका ये हो गया। ठीक है, एक का नाम है ABD और दूसरे का नाम है BAC। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो गिवन था वो आपकी फिगर्स में और इनमें क्या मैच कर रहा है। ABD ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ABD, तो इसमें AD हमें पता है, ये वाली साइड हमें पता थी AD। ठीक है, तो AD साइड यानी कि ये AD हमें पता है, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके कौन से साइड के इक्वल है, BC के।
इस वाली साइड के इक्वल है, BC के। ओके, एक बात पता चल गई। दूसरा, एंगल DAB, एंगल DAB, DAB आपका बन रहा है, तो यानी कि एंगल DAB ये वाला एंगल बन रहा है आपका DAB, और एंगल CBA, CBA ये वाला एंगल आपका बन रहा है। ठीक, तो दो आपके इक्वल हो गए। अब आप देखना चाहते हो कि भाई तीसरा पार्ट कौन सा है जो इक्वल हो जाए। तो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई साइड एंगल, अब या तो ये ए बी वाली इक्वल हो जाए, या आपके पास बन जाए एंगल साइड एंगल। एंगल कोई सा भी हो सकता है, तो एंगल्स के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है हमें, और कोई एंगल इक्वल नहीं दिया है, ना कोई हिंट दिया है या प्रॉपर्टी दी है जिसका हम यूज कर सकें। तो अब हमें सिर्फ क्या देखना है, साइड देखनी है। तो अब आप साइड देखोगे तो ये वाली साइड ए बी, ये आपकी दोनों ट्राइंगल में बन रही है, ये ए बी, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। तो आपके पास तीसरी साइड भी आ गई, यानी कि साइड एंगल साइड आपकी प्रॉपर्टी लग गई है, और दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए हैं हमारे। ये हमने यहाँ लिख दिया है। AD BC के इक्वल है, गिवन है, एंगल इक्वल थे, गिवन था, और AB क्या हो गई, कॉमन साइड। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं आपके पास। ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हो आप। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BD और AC, और ये एंगल ABD और एंगल BAC, ये दोनों क्या बन रहे हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स के। तो उनका रीजन हमने ब्रैकेट में लिख दिया है CPCT से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। इतनी सी बात में इसने हमें काफी कुछ बता दिया है कि AD एंड BC इक्वल है आपके। तो ये लाइन AD और BC इक्वल लाइन है, और साथ में ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB लाइन सेगमेंट। तो ये AB लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर होने के कारण। तो आपके पास, अब आप देखोगे साइड एंगल, अब साइड के बारे में और कुछ दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हमें ये एंगल दिया है, ये हमें जानते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो यही बात हमने लिख दी। हमने पहले ट्राइंगल का नाम लिखा, ट्राइंगल CBO, ट्राइंगल DAO, इन दोनों का नाम लिख दिया, और उसके बाद कौन कौन से पार्ट्स इक्वल थे वो लिख दिया। भाई CB और DA इक्वल है, क्यों, गिवन है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये भी गिवन है, और ये तीसरा एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमने पता करा है। तो अब आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी लग गई है यहाँ पर, ASA के बजाय ये AAS बनेगी। ठीक है, AAS प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। आप देखोगे तो साइड ये है, और एंगल और दूसरा एंगल पता है, तो इसके लिए या तो थर्ड एंगल पता करते हैं ASA के लिए, तो ये यहाँ पर इसको हटा देंगे आप, तो ये आपके पास बनेगी AAS। ये टाइपिंग एरर थी, AAS आपका कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी जो बाकी पार्ट्स बचे हैं, जो जिस पे हमने मार्क नहीं लगाया है, वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। अब हमें क्या शो करना है, CD बाइसेक्ट्स AB। CD ये वाली लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये OA और OB ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। OB एंड OA ये इक्वल होनी चाहिए। अब आपने जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं, इसी में देखोगे तो ये BO और इधर से AO ये दोनों इक्वल आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ये आपने लिख दिया कि BO और AO क्या आ रही है, इक्वल होंगी, क्यों, CPCT। अब ये इक्वल है, यानी कि O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का। O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, CD बाइसेक्ट्स AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। यहाँ पैरेलल लाइंस का यूज हो रहा है। आप पैरेलल लाइंस के लिए पुराने वीडियो देख सकते हैं पिछले चैप्टर के लिए। तो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है,
और आपको शो करना है ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के। ओके, तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, जो आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दिया हुआ है उसी से आप कंपेयर कर लीजिए। तो ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है एबीसी में, और सी डी ए इसमें ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। अब आप देखो इसमें क्या आप इक्वल दिखा सकते हो। इसमें देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में तो ये ए सी साइड कॉमन है। हमें किसी भी साइड के बारे में कोई बात नहीं दी गई थी, लेकिन आपने जो दो प्रॉपर्टी पढ़ी है या आगे भी जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे, एक साइड का होना जरूरी है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी है कि हम तीनों एंगल्स इक्वल दिखा दें और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब आपकी साइज शेप सेम हो सकती है लेकिन साइज सेम नहीं होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें आपके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन आपके जो साइज है वो आप यानी कि साइड है आपकी, वो 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो आपका साइज चेंज हो सकता है ट्राइंगल्स का अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तब भी। तो ऐसे ट्राइंगल, ऐसी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी जिसमें तीनों एंगल्स भी हो जाएं तो भी हम उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, हमें एक साइड तो चाहिए ही। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं गिवन थे तो हमने ये देखा कि भाई कौन सी कॉमन साइड है, तो ये कॉमन साइड मिल गई हमें। अब इसी के आसपास जो एंगल बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बन रहा है सी डी ए में। अब ये वाली लाइन एल और एम ये क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल डी ए सी या सी ए डी एंगल ये आपका इक्वल होगा इसके, ठीक है, बी सी ए के। तो ये हमने लिख दिया एंगल बी सी ए और एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, है ना, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो आपके पास दो आपको बातें पता चल चुकी हैं, एक साइड और एक पेयर आपका एंगल्स का इक्वल हो गया है। अब एक और बच गया है, उसको तो अब आप समझ ही गए होंगे, ये वाला आपका एंगल देखोगे। इस एंगल के लिए आप कहाँ से पता कर सकते हो, ये लाइन पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन? पी क्यू पैरेलल है, तब आप इन एंगल के बारे में बता सकते हो, तब ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल्स के लिए अलग अलग पेयर ऑफ लाइंस आपने देखी हैं, ये एग्जाम में ध्यान से रखना। ये नहीं कि एल एम लिख के और जो है इसको कर दोगे, दोनों को इक्वल दिखा दोगे अल्टरनेट, नहीं, दोनों अलग अलग पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए बन रहे हैं। तो एक को एल एम के कारण दिखाया और एक को पी क्यू के कारण दिखाया है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इक्वल आ गए हैं। अब आप इसको तीन आपने पार्ट्स इक्वल दिखा दिए हैं ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L is the bisector of an angle A and B is the any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A. Show that. अब ये तीन पार्ट यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, फिगर देख के आप इसको समझ जाओगे। तो अब आप देखो कौन से ट्राइंगल आपको देखना है। आपको देखना है ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी, इस ट्राइंगल को आपको देखना है, और ए क्यू बी मीन्स ए क्यू, ये वाला आपको ट्राइंगल देखना है। तो यहाँ पर अब हमें पता क्या है, ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो क्या बातें पता है। ये कहता है बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, यानी कि ये जो एंगल बन रहे हैं ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, और ये हो गया 90 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री बन गया। ओके, एक बात, एक पार्ट आपको पता चल गया दोनों ट्राइंगल्स का। दूसरा पार्ट देखोगे तो ये वाली साइड आपकी ए बी कॉमन आ रही है, ठीक, दोनों ट्राइंगल्स में है ये ए बी। अब तीसरे के बारे में बात करें तो वो कहता है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। क्वेश्चन में गिवन है हमें एल बाइसेक्टर है, एल ये वाली लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस ये वाला एंगल, इसका नाम आप लिख देंगे बी ए क्यू या क्यू ए बी, ये इक्वल होगा इस एंगल के, यानी कि बी ए पी के। तो बी ए पी एंगल बी ए क्यू एंगल के इक्वल हो गया है। तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने, बी ए पी या पी ए बी नाम दे दो उसको, और क्यू ए बी के इक्वल हो गए हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एक बात क्योंकि बाइसेक्टर था, दूसरा 90 डिग्री, और तीसरा कॉमन।
तो 3 पार्ट आपके इक्वल हो गए हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट से आपका कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। और प्रॉपर्टी कौन सी लग गई फिर यहाँ पर, ए ए ए। ठीक है, जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो आपके जो बाकी पार्ट्स हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के वो इक्वल हो जाएंगे। तो आपके बाकी 2 पार्ट देखोगे तो ये बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, ये बीपी और बीक्यू इक्वल हो जाएंगे, क्यों, सीपीसीटी। बस ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, बीपी और बीक्यू इक्वल हो गए सीपीसीटी से। इट मींस बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में हो सकता है यही लिखा आ जाए, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो उसका मतलब यही है बीपी इक्वल टू बीक्यू। क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए ये लैंग्वेज चेंज कर देते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21 ये फिगर है आपके पास, ए सी एंड ए ये इक्वल गिवन है, ए बी एंड ए डी इक्वल गिवन है, और ये आपको एंगल आपको गिवन है। तो ये फिगर्स में आपको दे दिया गया है, इसको आप देखें एक बार जरा ध्यान से। यहाँ पर इक्वल मार्क करके दे रखे हैं आपको, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और एंगल जो दिए हैं वो है एंगल बी ए डी, यानी कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये आपके इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो आपको शो करना है उसमें साइड आ रही है बीसी। बीसी आप साइड को देखोगे तो बीसी साइड आपके पास ये बन रही है, ये वाली। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपका ट्रायंगल बनेगा, तो इसके ऊपर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल बन रहा है। ओके, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो आपने ट्रायंगल, पहले किसके बारे में बात करेंगे हम, ए बी सी ट्रायंगल को लेते हैं। और डीई जो साइड आपके पास आ रही है वो आपके पास बनेगी, आपके पास डीई साइड आपके पास ये वाली है, डीई साइड, ये डीई है। तो इसके ऊपर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपका। ओके, तो इसको आप ले लेंगे ए डी ई। तो हमें हमें इन्हीं के बारे में बात करनी होगी जो शो करना है। तो फिगर से आप देखोगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाती है चीजें। ठीक, अब आप इन दोनों फिगर्स को या दोनों ट्रायंगल्स को आप देखोगे, अलग अलग जो नाम है ए बी सी और ए डी ई, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो इनको देख लेते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखोगे आपके पास ए बी और यहां से आपको एडी, एडी आपकी इस ट्रायंगल की साइड बन रही है। आप अपने जो आपने नाम लिखा है उसमें भी से भी देख सकते हो, ए बी और ए डी ये बन रहे हैं। तो ये आपके इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन था तो आपने लिख दिया गिवन, इसका कारण। दूसरा, आपको ए सी और ए ई पता है, यहाँ पर आप देखो ए सी, ये ऑर्डर ए सी और ए ई पता है आपको। ओके, तो ये भी क्यों है, गिवन। और तीसरा एंगल बी ए डी और ई ए सी पता है। ठीक, लेकिन जो बी ए डी एंगल बन रहा है वो तो इतना सही बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल में हमें ये पूरा एंगल चाहिए था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है यानी कि एंगल सी ए डी, ये एंगल आपको ऐड करना पड़ेगा, ये सी ए डी एंगल। ओके, इसको रेड से मार्क करते हैं। ये एंगल आपको ऐड करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका ये एंगल कंप्लीट बनेगा जो आपको चाहिए, बी ये वाला पूरा एंगल तब बन पाएगा। ओके, ये एंगल तब बनेगा। तो यहाँ पर अब क्या करा हमने, ये बी ए डी और ई ए सी एंगल गिवन थे, तो इसमें हमने ऐड कर दिया एंगल सी ए डी बोथ साइड। तो सी ए डी एंगल ऐड करने के बाद अब आपका ये पूरा एंगल बन गया है बी ए सी, यहां तक आ गया ये पूरा बी ए सी एंगल कंप्लीट बन गया आपका। ओके, इसी तरीके से आपका दूसरा एंगल बन जाएगा। इतना एंगल आपको पता था ये, और जब आपने ये वाला ऐड कर दिया तो आपका ये वाला कंप्लीट पूरा एंगल बन गया इस ट्रायंगल के कारण, ए डी ई पे बन गया ई, या डी ए ई लिख सकते हो आप इसको, है ना, डी नाम से डी ए ई लिख देते हैं। तो साइड एंगल और साइड एंगल साइड ये हमें पता चल गई है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास ए बी सी और ए डी को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने ये इक्वेशंस नाम दे दिया इनको। तो पहला पार्ट हो गया ए बी ए डी, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। फिर दूसरा पार्ट था ए सी और ए इक्वल है,
इसको सेकंड नाम दे दिया, और तीसरा जो हमने ऐड करके निकाला बी एंगल बी ए सी एंगल एंगल डी ए ई, ये आपका थर्ड पार्ट, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया है। तो इन तीनों को आप देखोगे तो ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस ए एस प्रॉपर्टी से, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके बाकी दोनों पार्ट बी सी एंड डी इक्वल होंगे सी पी सी टी से। Question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD and angle DABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that triangle DAP congruent to triangle EBP. तो जो आपको गिवन है क्वेश्चन उसी से ही आपको आपका आंसर भी देखेंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा। ट्राइंगल का नाम देखो जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है, दैट इज DAP, और यहाँ पर EPB। ओके, तो इसी में आप देखो आपके पास तीन एंगल बनेंगे, एंगल D, एंगल A, एंगल P, और इसी तरह से साइड बनेंगे DA, AP एंड DP। तो इन्हीं के बारे में अब हमें क्या पता है वो आप देख लो। यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट, ठीक है, तो P अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब AP और PB ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने ये बात यहाँ पर लिख ली, AP और BP क्या हो गए, इक्वल। P इज द मिड पॉइंट ऑन द सेम साइड। इसके बाद कहता है एंगल BAD और एंगल ABE। BAD एंगल देखो कहां पर बन रहा है, ये BADO, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल की बात हो रही है BAD। तो BAD एंगल आप बात कर रहे हो लेकिन ट्राइंगल आप ले रहे हो DAP, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इस एंगल BAD को आप यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए और इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सेम रहेगा, BAD को हम लिख सकते हैं PAD एंगल। ठीक है, BAD को क्या लिख देंगे हम, अब हम यहां से पूरा शुरू ना करके यहां से शुरू कर लेते हैं। PAD वही आर्म है, सिर्फ पॉइंट हमने आगे दूसरा पॉइंट ले लिया उसी आर्म के ऊपर, तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि हमें ट्राइंगल ये वाला चाहिए, APD वाला ट्राइंगल चाहिए इसलिए। तो हमने BAD ट्राइंगल का नाम क्या लिख लिया, PAD कर दिया इसको। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट था ABE देखेंगे आप यहां से, तो आपको ABE को भी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी इस एंगल के लिए आप इसको पूरा इतना लेने के बजाय P से शुरू कर दीजिए, PBE नाम दे दीजिए। तो ये वाला एंगल हो गया PBE। तो आपके दो पार्ट इक्वल हो गए, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, दो पार्ट आपके ट्राइंगल के इक्वल हो गए हैं। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, उसके लिए दे रखा है एंगल EPA, एंगल EPA, ये वाला एंगल आपको गिवन है, लेकिन ये एंगल आपका ट्राइंगल में तो बन नहीं रहा है, ट्राइंगल में बन रहा है आपका ये कंप्लीट एंगल। तो इस एंगल के साथ अगर ये वाला एंगल आप ऐड कर दोगे तो ये आपका ये EPA जो है इसके साथ EPD या DPE नाम दे सकते हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा आपके इस ट्राइंगल का जो आपको चाहिए, APD ट्राइंगल, इसका ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था इसमें भी करते हैं कि जो गिवन है हमें इसमें दोनों तरफ हम एंगल ऐड कर देते हैं, कौन सा, DPE एंगल हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमने दोनों तरफ DPE एंगल हमने ऐड कर दिया, तो इससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल था वो तीसरा वो भी आ गया। तो आपके पास बन गई आपके थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गया इसका। तो आपके पास AS से प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस आपको यही ढूंढना था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AD और BE तो इसके क्या है, CPCT है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है AD एंड BE। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, कौन सी हाइपोटेन्यूज का, ABC राइट एंगल है C पर, यानी कि ये कंप्लीट एंगल आपका राइट एंगल है C पर, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया है। और M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज इसकी, कौन सी है, AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM और BM ये आपके इक्वल होंगे, AM एंड BM। Now C is joined to M to produce such that DM equal to CM, DM एंड CM ये आपको इक्वल दे दिया गया,
कि इस तरीके से प्रोड्यूस करा गया है कि डीएम और सीएम क्या हो गए हैं, ये दोनों साइड आपकी इक्वल है। ठीक है, उनको ज्वाइन करा गया। अब शो करना है एएमसी ट्राइंगल। एएमसी ट्राइंगल आपका बन रहा है, एएमसी यही वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो आप देखो यहाँ पर दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल है। पहले आपने ये एएम इक्वल टू क्या हो गया, बीएम, ये गिवन हो गया। दूसरा सीएम इक्वल टू डीएम, ये भी गिवन हो गया। और तीसरा ये एंगल आप देखोगे तो साइड एंगल साइड बन जाएगी प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बात हम लिख लेते हैं। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया, एएम मिड पॉइंट के कारण डीएम सीएम के इक्वल ये गिवन है, और तीसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब आप देखोगे, अब आपको चाहिए, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए आप आते हैं हम, एंगल डीबीसी से राइट एंगल, इसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको नोट डाउन कर लेना अपना। एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इट मीन्स ये वाला, ये आपको 90 प्रूव करना है, जबकि ये आपको 90 गिवन है। सी राइट एंगल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो अगर ये राइट एंगल आपको प्रूव करना है, तो आप अगर देखो तो ये अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं तो ये को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। अब क्या ये लाइंस पैरेलल हैं? लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट पार्ट में करा है कि भाई ये क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, एएमसी और बीएमडी। तो एएमसी आप देखोगे, अब इनके एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखो, कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल आप देखते हो। अगर आपको ये वाली लाइन पैरेलल शो करनी है तो आप इस एंगल के बारे में बात करते हो अगर, तो इसका नाम क्या है, एम ए सी, ये वाला एंगल एम ए सी। यहाँ पर आप चेक करो तो पहले एम है, फिर ए है, उसके बाद आपके पास सी आ रहा है। तो इसी ऑर्डर में यहाँ पर चलते हैं, एम, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी, यानी कि एंगल क्या बन जाएगा, एम बी डी। अब यहाँ पर देखते हैं एमबीडी एंगल कौन सा बन रहा है, एम बी डी, ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। लेकिन आप इन लाइंस के लिए देखोगे तो ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। तो कन्वर्स हमसे कहता है कि इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन दीज लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल हो गई हैं, ये हमें देखना था, लाइंस पैरेलल हो गई हैं। ये दोनों एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180। तो अगर एक 90 है तो दूसरा एंगल भी 90 होगा। सेकंड पार्ट को नोट कर लेते हैं। यही हमने लिखा है कि भाई पहले एंगल क्या हो गई है, सीपीसीटी से, लेकिन यही एंगल क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल होने के कारण अब दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, उनमें से एक एंगल आपको एसीबी एंगल 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री को आप राइट हैंड साइड पे ले गए हैं, तो ये दूसरा एंगल डीबीसी भी आपके पास 90 डिग्री हो गया है। अब हम आता है तीसरे पार्ट के ऊपर, ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी। ट्राइंगल डीबीसी आप देखोगे तो ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल डीबीसी ये वाला कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है। तो जबकि हमने पहले ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा था, उसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखोगे तो बीडी और एसी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। फर्स्ट पार्ट से सीपीसीटी आपको मिल जाएगा। इसी में सेकंड पार्ट्स में आपने जो प्रूव करा है डीबीसी से राइट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। तो इसका ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो पार्ट इक्वल हो गए हैं। ठीक, और तीसरा पार्ट आपको बीसी जो है वो कॉमन मिल जाएगा दोनों में, ये कॉमन हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया है। फोर्थ पार्ट में आप इसको हाफ प्रूव कर देंगे, ये जब आप कॉरस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो ये आपको इक्वल आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका हाफ है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। आगे आपका थर्ड पार्ट जो अभी देखा था, बीसी कॉमन साइड थी, ये डीबी और एसी आपकी सीपीसीटी फर्स्ट पार्ट से हैं, और ये तीसरा 90 डिग्री आपका पार्ट 2 है।
वहां से हमने नोट डाउन कर लिया। तो ये 3 पार्ट इक्वल हो गए, यानी कि SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये था तीसरा पार्ट था। फोर्थ पार्ट में अब आप देखोगे तो AM और BM हाफ ऑफ AB है, क्योंकि M मिड पॉइंट था आपके पास, ठीक। तो उसका आपने यूज कर लिया है, और वो CPCT फर्स्ट पार्ट से भी आप देख सकते हो। दूसरा, CM और DM इक्वल होंगे, ये भी CPCT है फर्स्ट पार्ट का। AM है हाफ ऑफ AB, और DM है ये आपका हाफ ऑफ DC, कि जो थर्ड पार्ट करा है उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो DC किसके इक्वल हो गया, AB के, क्यों, CPCT पार्ट 3। अब DC किसके इक्वल है, दोनों तरफ हमने हाफ करा, तो हाफ ऑफ DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, 2 से डिवाइड कर दिया। हाफ ऑफ DC को आप लिख सकते हो जो आपको चाहिए था, यानी कि CM, उसको आपने CM लिख दिया, इस साइड में कोई चेंज नहीं करा, तो CM इक्वल टू बन गया आपके पास हाफ ऑफ AB। यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।